अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हरे चने और चावल, और इसमें हमने शामिल किए हैं आलू। इनकी रेसिपी हम देखते हैं। ये चने, हरे जो चने हैं, चावलों के साथ हम कैसे बनाते हैं। तो हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। हस्बे ज़रूरत जो है वो आपने ऑयल डाल लेना है। 1 किलो जो चावल है उसके साथ मैं ये रेसिपी बनाऊँगी। और साथ में जो है मैंने इसके लिए प्याज कटे हैं, और ये 2 अदद प्याज थे जो मैंने कट करके रख लिए हैं। और फिर हमने इनको फ्राई कर लेना है, और जब ये गोल्डन हो जाएंगे माशाल्लाह, तो फिर हमने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं। और टमाटर शामिल करने के बाद हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। और भुनाई करने के बाद हमने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मैंने पीस कर रख लिया था, और इसको इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और 2 चम्मच जो है ये तकरीबन बना था, तो ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 3 से जो 4 मिनट हैं वो आपने इसकी भुनाई करनी है। आपका लहसुन और अदरक जो है ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि आगे रमज़ान आने वाला है माशाल्लाह से, और रमज़ान जो है वो रहमतों और बरकतों का महीना होता है। तो उसमें हमारे बड़े मज़े के खाने बनते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करें। तो भुनाई करने के बाद 1-1 चम्मच जो है वो दादर मिर्चें, गरम मसाला, हल्दी, नमक जो है, मसाले जो हम शामिल कर देंगे इसके अंदर, और इसकी हम भुनाई कर लेंगे। नमक जो है वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन यह कोई 1.5 चम्मच, क्योंकि 1 किलो चावल है, तो अगर 2 किलो शामिल किया, 2 चम्मच जो है वो शामिल किया जाएगा। 2 किलो अगर चावल होते तो मैं 2 चम्मच शामिल करती। तो इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे जब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। भुनाई आपने अच्छी करनी है, क्योंकि जो आपका लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो आपका जो है कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर वो कच्चा हो ना तो बड़ी अजीब सी स्मेल आती है खाने में से ना। तो हल्दी जो होती है वो भी हमारी खुराक के लिए बहुत अच्छी होती है, हड्डियों को बहुत मजबूत करती है। तो आप इसमें हल्दी जो है वो मस्ट शामिल किया करें हर खाने में। दुआओं में हमें याद रखा करें, और जैसे कि अब रमज़ान आ रहा है तो हमारे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इबादत करें। और इसके अंदर जो है मैं आलू जो हैं वो कट करके मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिए थे, और ये मैंने कट करके इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और आलू जो है उनको कट करने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसके अंदर जो हरे चने जो थे वो मैंने निकाल के रखे हुए थे, तो हरे चने जो हैं वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो साथ में इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने आपको बताई थी कि 5 से 6 अदद जो थी वो मैंने कट कर ली हैं। तो कट करने के बाद उसके अंदर शामिल कर दिया, और इसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। और भुनाई करने के बाद फिर हम जब ये भुन जाएगा तो हम इसको अंदर जो है वो पानी शामिल करेंगे। और पानी शामिल करने के बाद फिर हम इसको वेट करेंगे कि पानी को बॉयल आ जाए, और जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो हम उसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, ये हमारे जो फेसबुक का जो पेज है उसको भी लाइक करना है, और उसके ऊपर भी वीडियोस जो हैं शेयर करनी है। 1 गिलास जो थे वो मैंने चावल लिए हैं, और 1 गिलास चावल के अंदर मैं शामिल करूँगी पानी जो है वो 1.5 गिलास, और 1.5 गिलास जो पानी है वो मैंने इसके अंदर शामिल करना है। 2 गिलास पानी नहीं शामिल करना, सिर्फ 1.5 गिलास पानी शामिल करना है। और 1.5 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के रखूँगी, ताकि जो इसको है बॉयल जो आ जाए। जब ये उबाल आ जाएगा ना, तो फिर हमने इसके अंदर चावल शामिल कर देने हैं। और जब इसके अंदर हम चावल शामिल करेंगे तो फिर हम उसके अंदर थोड़ा सा जो चम्मच हिला देंगे। अब यहाँ पे मैंने ढक्कन दे दिया था, हम वेट करते हैं बॉयल आने तक का। तो 1 से 2 मिनट के अंदर जो बॉयल आ जाता है। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो उबलना शुरू हो गया है। चावल जो थे वो मैंने 1 घंटा जो है वो तकरीबन भिगो के रखे हुए थे, तो अभी मैंने इसके अंदर शामिल कर दूँगी चावल को। चावल जो है वो आपने अच्छी तरह से शामिल करना है। माशाल्लाह से रिज़्क जो है हमारा बढ़ता है चावलों से, तो आपने चावल का कोई भी दाना जो है वो ज़ाया नहीं होने देना, और फिर हमने दम दे देना है इसको। तो जो आँच जो है वो आपने तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि ये नीचे लगने लग जाएगा। और यहाँ पर पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, और जब आपका पानी खुश्क हो जाएगा चावलों में से, तो फिर आपने इसको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे दम रखना है।
تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بالکل خشک ہو چکا ہے، پانی اندر نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کو دم پہ رکھتے ہیں، تقریباً ہم نے اس کو 15 منٹ دم پہ رکھنا ہے۔ تو 15 منٹ دم پہ رکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاولوں کی کنڈیشن کیا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 15 منٹ کے بعد میں نے جو ہے وہ دم ہٹایا ہے اور ڈش آؤٹ بھی کر لیا ہے ماشاءاللہ سے، اور الحمدللہ ہمارے جو چاول ہیں وہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں۔ چنا چاول بھی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا، کیونکہ ہرے چنے والے جو چاول ہوتے ہیں وہ بھی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں۔ اور آلو جو ہے وہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔